बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बेटा हमारा टेम्परेचर स्ट्रेसेस से रिलेटेड है, जिसमें हम पर्टिकुलरली चिलिंग स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। चिलिंग स्ट्रेस क्या होती है, इसका क्या इम्पेक्ट है प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के ऊपर और फाइनल यील्ड के ऊपर, तो ये किस तरह इम्पेक्ट करती है और ये प्लांट्स के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह ला सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। और कौन सी टेम्परेचर रेजिम पे ये चिलिंग स्ट्रेस स्टार्ट होती है, उसको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चिलिंग स्ट्रेस क्या है और किस टेम्परेचर पे काज होती है। बेसिकली चिलिंग स्ट्रेस एक लो टेम्परेचर स्ट्रेस है। लो टेम्परेचर स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेस जो है अकर होती है बिटवीन 0 to 15 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर इस रेंज में आता है तो इस रेंज के अंदर ये स्ट्रेस इंड्यूस होना शुरू होती है कुछ प्लांट स्पीशीज़ के ऊपर। जैसे आपको एक सिंबॉलिकल पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ पे, लो टेम्परेचर स्ट्रेस पे प्लांट की ग्रोथ वगैरह जो है वो डैमेज हो रही है और वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं चिलिंग स्ट्रेस के, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। फर्स्ट वन इसमें आ जाती है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। जब लो टेम्परेचर आता है 0 to 15 डिग्री सेल्सियस का, अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, एक दिन के लिए ऐसा हो जाता है, तो प्लांट्स के ऊपर उसको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। उसमें उसके बायोकेमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फिजियोलॉजी में चेंज आना शुरू हो जाते हैं और इवन उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं सेलुलर लेवल पे वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्ट्रेस के इम्पैक्ट के अंदर। सेकेंड इसमें आ जाता है रेट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। 0 to 15 की रेंज में चिलिंग स्ट्रेस का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, डे और नाइट के टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो चेंज आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चिलिंग स्ट्रेस को इंड्यूस करने में। प्लांट ग्रोथ स्टेजेस जो हैं, और सबसे अहम चीज़ ये होती है बेटा इसमें कि जब ये स्ट्रेसेस आती हैं उस वक्त प्लांट कौन सी ग्रोथ स्टेज पे है और उस स्टेज के लिए ये टेम्परेचर कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस ग्रोथ स्टेज के ऊपर। इसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आ जाती है। हम प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू लो टेम्परेचर चिलिंग स्ट्रेस के लिए हम प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो इसके लिए दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स हैं, सेकेंड वन इसमें आ जाते हैं चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो इस दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं। चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स क्या होते हैं? सीरियसली इंजर्ड बाय टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस और अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रेंज जैसे ही 15 से बिलो होना शुरू हो जाती है तो इसमें सीरियस इंजरीज आना शुरू हो जाती हैं। जो सेंसिटिव प्लांट स्पीशीज़ होंगी उनमें सीरियस इंजरीज काज होना शुरू हो जाएंगी इमीडिएटली टेम्परेचर जैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये चिलिंग स्ट्रेस है तो इन प्लांट्स की रेंज जो होगी सेंसिटिविटी की वो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव ही होगी। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाके इंजरीज काज करना शुरू करते हैं तो वो चिलिंग सेंसिटिव में नहीं जाएंगे बल्कि वो फ्रीजिंग सेंसिटिव में चले जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं प्लांट इस स्ट्रेस की फॉर्म में आया हुआ है। इसको जैसे टेम्परेचर लो हुआ है तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है लीव्स का, जो कि एक साइन है कि इसमें क्लोरोफिल लॉस हो रहा है और ये अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहा। लीव्स की कर्लिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये इसका एक इम्पैक्ट है। चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स जो होते हैं इनमें कुछ खास बातें होती हैं। जैसे रेजिस्टेंट है तो ये उसको टॉलरेट कर सकते हैं। सो इसके लिए कहा जा सकता है एबल टू टॉलरेट लो टेम्परेचर। इनमें एबिलिटी है कि ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे। सेकेंड, सीरियसली इंजर्ड ओनली व्हेन आइस स्टार्ट टू फॉर्म इन टिश्यूज़। ये उसी वक्त सीरियसली इंजरी शो करेंगे जब इनके अंदर इनके टिश्यूज़ में आइस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में आ जाती है पेंजी कैन सर्वाइव सरप्राइजिंगली लो टेम्परेचर। पेंजी की एग्जाम्पल है कि ये लो टेम्परेचर को सर्वाइव कर लेता है, लेकिन फ्रीजिंग पे इसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये 15 से 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों को ही कंटिन्यू कर सकता है। इसमें ये एबिलिटी मौजूद है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम चिलिंग स्ट्रेस में आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी जर्मन फिजियोलॉजिस्ट मॉलिश ने 1897 में ये टर्मिनोलॉजी सजेस्ट की थी जो रिलेट करती थी लो टेम्परेचर स्ट्रेसेस
के इम्पैक्ट के ऊपर, प्लांट के अंदर जो आने वाले इम्पैक्ट्स हैं उसकी वजह से जो इंजरीज काज होती हैं उसको डिस्क्राइब किया था उसने 1897 में। अकॉर्डिंग टू मॉलिश इस फिनोमेना को उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, अकर एट लो टेम्परेचर बट नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर। सो इसका जो अकर होने का इम्पैक्ट है वो लो टेम्परेचर होगा, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाता है तो फिर वो फ्रीजिंग इंजरी में चला जाता है, वो चिलिंग इंजरी नहीं कहलाएगा। चिलिंग इंजरी लो टेम्परेचर पे होगी 15 से 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। चिलिंग इंजरी अकर इन ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, सब ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हैं, जो हाई टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स हैं, तो उनमें ये 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाती है, क्योंकि ये प्लांट स्पीशीज़ जो हैं ये हाई टेम्परेचर पे रहने वाली हैं, मोर देन 30 टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती हैं, इवन ये 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर में रहने वाली प्लांट स्पीशीज़ जो हैं इनके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चिलिंग इंजरी स्टार्ट हो जाती हैं। वाइल टेम्परेट प्लांट्स जो हैं, जो लो टेम्परेचर एरियाज़ के प्लांट्स हैं, वो 0 से 15 के दरमियान उनके अंदर ये चिलिंग इंजरीज आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसने डिस्क्राइब की थी, चिलिंग इफेक्ट इज़ मैनिफेस्टेड बाय फिजियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल चेंजेस। साइटोलॉजिकल चेंजेस मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंड ऑन टाइम ऑफ एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और साइटोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो साइटोलॉजिकल चेंजेस जो हैं जिसमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होना के चांस होते हैं, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अगर ये शॉर्टर पीरियड के लिए एक्सपोजर हो लो टेम्परेचर का तो वो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए ये चलते रहें तो उसमें वो चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम सिम्टम्स ऑफ चिलिंग इंजरी देखेंगे। जो चिलिंग इंजरी के सिम्टम्स हैं, पर्टिकुलरली ये चिलिंग इंजरी काज करने के जो सिम्टम्स आते हैं उसमें सेलुलर चेंजेस एक फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, और दूसरा इसमें आता है अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म। ये इंजरीज काज जो होती हैं तो उसकी वजह से ये दो चेंजेस में आते हैं। सेलुलर चेंजेस को अगर देखा जाए तो चेंज इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इस चिलिंग इंजरी के दौरान जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और उनकी कंपोजिशन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ में आती है सेलुलर चेंजेस में, वो डिक्रीज्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। थर्ड वन, इलेक्ट्रोलाइट लीकेज एंड प्लाज्मोलिसिस, इस तरह के कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह जो हमारे पास सेकंड है अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इंक्रीज और रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन, इससे या तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ये दोनों ही इम्पैक्ट आ सकते हैं चिलिंग इंजरी से। प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन, ये एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो सकती है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू दिस स्ट्रेस और चिलिंग इंजरी, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमन सिम्टम्स जो हैं अंडर चिलिंग स्ट्रेस जो प्लांट्स के ऊपर आते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, और फाइनली इसमें डेथ काज हो जाती है चिलिंग स्ट्रेस की वजह से। सेकंड नंबर पे आएगा बेटा सरफेस लीजन ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स के ऊपर लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे निशानात आते हैं जो उन इंजरीज को शो करते हैं, उस चिलिंग के इफेक्ट को शो करते हैं, लीव्स और फ्रूट्स के दोनों पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड वन आता है एबनॉर्मल कर्लिंग, लीव्स के अंदर एबनॉर्मली वो कर्लिंग होना शुरू हो जाती है और लॉब्स बनना शुरू हो जाते हैं, या उसमें रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है, लीव्स के अंदर रिंकल्स बनना शुरू हो जाता है, बेसिकली सिकुड़ना शुरू हो जाना उसकी सरफेस के एरिया का ड्यू टू चेंजेस इन सेलुलर चेंजेस जो हैं, मेम्ब्रेन चेंजेस आने की वजह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं और ये इम्पैक्ट लेके आती हैं ड्यू टू द चिलिंग स्ट्रेस। वाटर सोकिंग ऑफ टिश्यूज़, इस कंडीशन में ड्यू टू द चिलिंग स्ट्रेस सेलुलर मेम्ब्रेन जब डैमेज होती हैं तो लीकेज स्टार्ट हो जाती है साइटोप्लाज्म की इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से वाटर सोक्ड एरियाज टिश्यूज़ के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द लीकेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स। उसके बाद आ जाती है बेटा क्रैकिंग, स्प्लिटिंग एंड डाईबैक ऑफ स्टेम्स के अंदर लो टेम्परेचर पे क्रैकिंग भी हो सकती है, उसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और बहुत से सीवियर केसेस में प्लांट्स के अंदर डाई बैक स्टार्ट हो जाती है जो स्टेम के टॉप से स्टार्ट होती है बॉटम की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है।
उसके बाद इंटरनल डिस्कलरेशन आ जाती है, वेस्कुलर के जो बंडल्स हैं उनकी ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है, इंटरनली जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर, क्योंकि वाटर की मूवमेंट उनके थ्रू हो रही होती है तो उनके अंदर डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाती है वाटर की अपटेक ना होने की वजह से, या उसका की फ्रीजिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इंटरनल मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आती है। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिके, यानी कि एजिंग फैक्टर क्रिएट करने वाले जो हार्मोन्स वगैरह हैं, केमिकल्स हैं, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, रॉ स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, थाइलिन गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जो प्लांट्स को डेथ और डिके की तरफ ले जाना शुरू कर देती है। फेलियर टू राइप, नॉर्मली जो राइपनिंग का प्रोसेस नेचुरली होना होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें हर्डल आना शुरू हो जाती है और प्रॉपरली वो राइप नहीं कर पाते, जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके या उनके ग्रेन्स वगैरह की राइपनिंग के प्रोसेस में डिले आना शुरू हो जाता है ड्यू टू द चिलिंग स्ट्रेस। और लास्ट इसमें पॉइंट आता है बेटा लॉस ऑफ विगर, वो अपनी जो एक एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की शूट्स रूट्स उसको खो देते हैं, टू मल्टीप्लाई करने की। पोटैटोज़ के अंदर आ जाता है कि पोटैटोज़ जैसे अगर उन्हें लेट सो किया जाए और चिलिंग टेम्परेचर स्टार्ट हो जाए तो पोटैटो लूज द एबिलिटी टू स्प्राउट इफ चिल्ड, अगर उनको लो टेम्परेचर पे एक्सपोज हो जाए वो, तो वो स्प्राउट करने की एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है या वो स्प्राउट नहीं कर पाते ड्यू टू द लो टेम्परेचर। और जब वो स्प्राउट नहीं करते तो उनसे प्लांटलेट्स नहीं बनते और आगे उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं की जा सकती। तो बेटा ये कुछ जर्नल सिम्टम्स थे जो चिलिंग स्ट्रेस की वजह से प्लांट्स के ऊपर आते हैं। डिटेल में हम इनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये किस तरह होते हैं और इनके पीछे क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।